Hello guys, this is Om Punde and we're going to study mathematics. Today's topic is introduction to set theory. So, first of all the question arises, what is set, right? What is a set? There are two things, set and a theory. Okay. So what is set? Set is a collection of things or thoughts. What is theory? Theory is a well established study of things. Okay, so this part is not important to us. What is important is a set, because we are going to study set. Theory is a theoretical knowledge of things. चलो अब देखते हैं कि सेट क्या होता है ना. सेट क्या होता है? कलेक्शन होता है. चलो भाई, कलेक्शन होता है किस चीज़ का? थिंग्स हो सकती है, थॉट्स हो सकती है, वो थिंग्स जिन्हें हम सी कर सकते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल अपने आसपास देखिए, आप मोबाइल देख सकते हैं. ओके, एक ग्लास देख सकते हैं, एक बुक देख सकते हैं, उसके अलावा ट्रीज देख सकते हैं. ओके, और थिंग्स वी कैन नॉट सी. क्या नहीं दिख सकते? एयर नहीं दिख सकते. ओके, इसमें गैसेस जो होती है, ऑक्सीजन. आपका माइंड आप नहीं देख सकते, इमोशंस नहीं देख सकते. तो ये जो चीज़ें हो गई, ये क्या हो गई? थिंग्स और थॉट्स, है ना. ये उनका कलेक्शन है. किन चीज़ों का? ये एक कलेक्शन है जिन चीज़ों को हम सी कर सकते हैं, और ये चीज़ें वो है जिनको हम नॉन सी कर सकते हैं. ओके, अब नेक्स्ट थिंग आती है कि सेट की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती होगी. ओके भाई, चलो सेट की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं. सेट क्या है? पहली बात तो, है ना, इसकी अब देखते हैं प्रॉपर्टीज़. चलिए, पहली प्रॉपर्टी ये है कि एक क्या है? कलेक्शन है. ओके, ये एक कलेक्शन है किस चीज़ का? तो पहली बात ऑब्जेक्ट्स का, या तो थॉट्स का, है ना. या तो ऑब्जेक्ट्स का या तो थॉट्स का. नाउ अब क्या हर ऑब्जेक्ट क्या होगा? कलेक्शन देखते हैं. फॉर एग्जांपल, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ क्रिकेट प्लेइंग नेशंस, है. ओके, क्रिकेट प्लेइंग नेशंस तो कौन से हो गए? इंडिया तो ऑब्वियसली है, पाकिस्तान है, उसके बाद बांग्लादेश है, उसके बाद हम देखते हैं कि इंग्लैंड है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, जिम्बाब्वे है, उसके बाद वेस्ट इंडीज़ है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. एक नया कंट्री भी जुड़ा है, यूएसए, जिसमें आधा कंट्री इंडिया के प्लेयर्स है, आधे पाकिस्तान के प्लेयर्स है, एक दो प्लेयर्स वहाँ के लोकल है. ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि एक नया सेट देखते हैं कि क्रिकेट प्लेइंग तो हो गया. अब देखते हैं कि फुटबॉल प्लेइंग. चलिए अभी उसको छोड़ देते दूसरा देखते हैं. फिर देखते हैं कि दुनिया में ओशंस कितने हैं ना. ओशंस, तो ओशंस कौन से हैं? सबसे पहले तो हमारा है पैसिफिक ओशन, ये सबसे बड़ा है ना, लार्जेस्ट है. ओके, उसके बाद एटलांटिक आता है, उसके बाद आता है इंडियन ओशन, और उसके बाद आता है सदर्न आर्कटिक. अच्छा, दो और ओशंस है कि नॉर्दर्न, मतलब पूरा आर्कटिक क्यों नहीं बोला? क्योंकि उसमें वाटर नहीं है, आइस है ना, और अंटार्कटिका में भी आइस है, तो इसलिए उन्हें हम ओशंस नहीं मानते. चलिए, ये दो सेट हो गए. फिर इसमें एक चीज़ हो गई कि चलो भाई, अब ये तो क्लियर हो गया कि ये कलेक्शन ऑफ थिंग्स है. तो ऐसी चीज़ें जिनको हम देख सकते हैं, जो कि हमारे ओशंस हो गए, और ऐसी चीज़ें हमको देख तो नहीं सकते, पर इनको हमको पता है कि क्या है. इंडिया एक कंट्री है, पर पूरा कंट्री देख सकते हैं कि एक साथ नहीं देख सकते. चलो अब देख सकते हैं कि इमोशंस क्या होते हैं ना. इमोशंस हो सकते हैं. चलिए, कौन से इमोशंस हो सकते हैं? तो पहले तो हो सकता है एंगर, होता है. इसके बाद हेट एक इमोशन है. चलिए भाई,
सर बोलोगे आप नेगेटिव नेगेटिव इमोशन बता रहे हो, तो चलो अच्छी नेगेटिव देखते हैं कि लव हो गया, फिर उसके बाद में कंपैशन हो गया। अच्छा, उसके बाद में और क्या होता है, हैप्पीनेस होती है, तो चलो हैप्पी हो गया। और क्या होता है, काइंड होता है। ओके, तो ये सारी हमारी इमोशंस हो गई। इन चीज़ों को हम देख सकते हैं क्या, नहीं, पर ये क्या है, थॉट्स है ना, थॉट्स है, थॉट को ही हम फील करते हैं। चलो, तो ये एक हो गई पहली प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई सेट की, कि ये एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, तो ये डेफिनेशन का पहला पार्ट है। अब देखते हैं कि सेट की दूसरी प्रॉपर्टी क्या है ना, ये तो हो गई पहली प्रॉपर्टी। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहती है कि जो ऑब्जेक्ट होंगे किसी सेट के अंदर वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए। अब डिस्टिंक्ट से क्या मतलब है, डिस्टिंक्ट से मतलब है कि ये जो ऑब्जेक्ट्स है वो रिपीट नहीं होंगे, नो रिपीटेशन है ना, नो रिपीटेशन। एक सेकंड, थोड़ा इसको डिलीट कर देते हैं। ओके, तो ऑब्जेक्ट्स जो है वो रिपीट नहीं होंगे, तो नॉन रिपीटेबल। ओके, ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे, नॉन रिपीटेबल होंगे। ऑब्जेक्ट्स बोलो या थॉट्स बोलो, है ना। ओके, जो भी उसके एलिमेंट्स होंगे। अच्छा, जो भी हम इसके तो कैसे डिस्टिंक्ट कैसे होंगे, हमको ये देखना है कि डिस्टिंक्ट मतलब क्या है ना। तो अब देखते हैं डिस्टिंक्ट मतलब क्या। फॉर एग्जांपल मैं एक वर्ड लेता हूँ कि सैडल, नहीं सैडल क्या लेंगे, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि एक एप्पल लेते हैं ना, एप्पल। तो हमारा सेट है ए, इसमें हम देखते हैं कि डिस्टिंक्ट वर्ड्स कौन से हैं। अब इसमें जो लेटर्स है ये है ना, तो ये हमारा जो सेट है ये इसका कलेक्शन है कि इसमें कौन से अल्फ़ाबेट्स है। तो हम देखते हैं कि इसमें ए है, फिर पी है, फिर पी है, फिर एल है और फिर ई है। चलिए भाई, तो क्या एक सेट है, नहीं। हमारा सेट क्या बोलता है, सबसे पहले तो कलेक्शन होना चाहिए, तो कलेक्शन तो है भाई, चलो। उसके बाद क्या बोलता है कि ये डिस्टिंक्ट होने चाहिए। अब डिस्टिंक्ट में यहाँ तो पी 2 बार आ गया, तो कैसे, नहीं। तो ए सेट क्या होगा जाकर, फिर ये हो जाएगा ए पी एल और ई। तो ये चलिए अभी तक के हम मान के चलते हैं इस डेफिनेशन के हिसाब से कि ये एक सेट है। चलो, फिर एक और चीज़ आती है कि और एक प्रॉपर्टी क्या है कि भैया ये डिस्टिंग्विशेबल होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्ट है सेट के अंदर, है ना, तो वो कैसे होना चाहिए, नोन होना चाहिए। तो ऑब्जेक्ट मस्ट बी नोन। चलिए, ऑब्जेक्ट मस्ट बी नोन, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये है कि वी शुड बी एबल टू डिसाइड वेदर द गिवन ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू द सेट और नॉट। मतलब जो भी हम यहाँ पे एक कंट्रीज़ लेंगे या कोई भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया, एलिमेंट हो गया, उस सेट के अंदर जो भी एलिमेंट होगा वो उस सेट की प्रॉपर्टीज़ को फुलफ़िल करना चाहिए, तो उसमें वो बिलोंग करना चाहिए, है ना, मतलब उसके अंदर वो आना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ ले लेते हैं, ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ दैट प्ले क्रिकेट, है ना। तो ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ दैट प्ले क्रिकेट। तो अभी यहाँ पे मैं कुछ कंट्रीज़ के नाम लिखूँगा, इसमें से हमको देखना है कि ये कौन से ऑब्जेक्ट्स इसमें आएंगे, कौन से नहीं आएंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख देता हूँ इंडिया, फिर हो गया पाकिस्तान, हो गया ऑस्ट्रेलिया, हो गया
ओके, उसके बाद यूएसए हो गया, जर्मनी हो गया, और तो हमको ये वाला ढूंढना है अभी, है ना। अभी ये कंट्रीज़ हो गए एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। दुनिया में कितनी कंट्रीज़ है, ये हो गई हमारी कंट्रीज़, है ना। ओके, तो ये हो गई कंट्रीज़। अब ये सेट किसका है, कंट्री का। किसका कलेक्शन है, कंट्रीज़ का। क्या ये डिस्टिंक्ट है, बिल्कुल है, डिस्टिंग्विशेबल है। हाँ, ये कंट्रीज़ है दुनिया की। कहाँ की, मतलब अर्थ की कंट्रीज़ है। अर्थ, दुनिया में, पूरी दुनिया में, ब्रह्मांड में एक अर्थ नाम का एक हमारा प्लैनेट है जिसके अंदर में ये कंट्रीज़ आती है। कितनी है, 197, है ना। थोड़ी एक दो ज़्यादा हो सकती है कुछ छोटी कंट्रीज़ को पकड़ के। अब हमको क्या चाहिए था, हमको चाहिए वो कंट्रीज़। कौन सी कंट्रीज़, वो कंट्रीज़ जो क्रिकेट प्ले करती है। तो कौन सी आ जाएगी, जैसे अभी हमने यहाँ पे कुछ कंट्रीज़ लिखी है, तो हम अगर ले लेते हैं कि एक सेट है ना। तो ये सेट है, तो इसमें क्या हो जाए, जो प्ले क्रिकेट करते हैं ना, कंट्रीज़ दैट प्ले क्रिकेट। अच्छा चलो, क्रिकेट प्ले करती है, कौन सी करती है, इंडिया करती है, बिल्कुल करती है, और पाकिस्तान करती है। नाउ वी सी ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो प्लेज, देन यूएसए इज़ अ न्यू एडिशन। अगर हम 2-3 साल पहले बोलते तो यूएसए नहीं खेलता था। अच्छा, एक ख़ास बात है कि इसमें आधी प्लेयर जो है इंडिया पाकिस्तान से ही है। चलिए, इसके बाद में ऑस्ट्रेलिया के आ जाता है। चलो ठीक है, जर्मनी आता है क्या, नहीं, जर्मनी डज नॉट प्ले, जर्मनी डज नॉट प्ले। सो ये इस सेट में नहीं आएगा। मतलब ये जो सेट है हमारा, जो कंट्रीज़ क्रिकेट प्ले करती है, वो कंट्रीज़ का सेट एक वेल डिफाइंड सेट है। चलिए, तो क्या ऐसा हो सकता है कि, हाँ, और कुछ चीज़ें देख लेते हैं, फिर उसके बाद ये देखते हैं कि अब इसमें कौन सी चीज़ें नहीं आएंगी, जो डिस्टिंग्विशन नहीं होंगी। चलो एक बार देख लेते हैं ना। तो अगर मैं ये कहूँ कि मोबाइल फ़ोन है ना, मोबाइल फ़ोन ब्रांड्स, चलिए कौन से हैं इंडिया में। हमारे इंडिया में हम देखते हैं तो पहले तो सैमसंग है, फिर एप्पल है, लावा है, माइक्रोमैक्स भी था। अच्छा, और कौन सा है, Xiaomi है, MI है, ओप्पो है, और भी सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो ये हो गया मोबाइल फ़ोन्स इन इंडिया, ये उनके ब्रांड्स हो गए। चलिए, अब मैं अगर ये कहूँ कि फेवरेट मोबाइल ब्रांड्स, तो क्या हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। चलो मेरे लिए फॉर एग्ज़ाम्पल हम मान के चलते हैं कि सैमसंग मेरा फेवरेट है, एप्पल भी हो सकता है, चलिए ओप्पो भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वरुण नाम का एक लड़का है, इसको ये पसंद है। एक राधा नाम की लड़की है, इसको पसंद है ओप्पो, MI, और कौन सा फ़ोन था कैमरा म्यूज़िक वाला, चलिए फॉर एग्ज़ाम्पल चलते हैं, इसको नोकिया पसंद है। तो क्या हम देख सकते हैं कि कंडीशन तो सेम है कि फेवरेट मोबाइल ब्रांड्स, पर ये पर्सन टू पर्सन ये अलग अलग होते जा रहा है। मतलब हम इसको डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं कि क्या एस्टेब्लिश्ड है, क्या इनके बीच एक कनेक्शन बन रहा है, नहीं बन रहा है। इसका मतलब ये जो हमने कंडीशन रखी है यहाँ पे, ये डिस्टिंग्विशेबल नहीं है। अच्छा, और एक कौन सी हो सकती है कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन ए क्लास। अगर मैं ये कहूँ कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन ए क्लास, तो ये कैसा हो जाएगा, ये ऑब्जेक्टिव है ना, कि मतलब कोई टीचर है, कोई इंग्लिश का टीचर है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक स्टूडेंट का नाम लेते हैं, समझ लो हम कि अक्षय नाम ले लेते हैं। चलिए अक्षय नाम लेते हैं। ये स्टूडेंट अगर इंग्लिश में टॉपर है तो इंग्लिश टीचर के लिए ये इंटेलिजेंट है, पर अगर ये मैथ्स में टॉपर नहीं है तो ये मैथ्स के टीचर के लिए इंटेलिजेंट नहीं है। अच्छा, कोई और लड़का हो सकता है कि जिसका नाम हो श्रद्धा, हो सकती है कोई,
हो सकती है, लड़की भी हो सकती है, लड़का ही क्यों होगा। तो फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि भैया इसको हिस्ट्री तो गजब की जमती है, तो ये उसमें बहुत इंटेलिजेंट है। पर अगर मैं कहूँ कि इसे ड्राइंग बिल्कुल नहीं आती तो नया टीचर क्या कहेगा इसे, ये फूल है। मतलब ड्राइंग के टीचर के लिए तो ये फूल है, पर यही बंदा, सेम बंदा हिस्ट्री के लिए इंटेलिजेंट है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट का एक सेट बन सकता है? नहीं बन सकता, क्योंकि ये एक वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी नहीं है। तो अभी तक हमने क्या देखा, जो सेट है ये क्या है, ये एक कलेक्शन है। किसका? ऑब्जेक्ट्स का या थॉट्स का। ओके, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है। पहली प्रॉपर्टी ये है कि ये डिस्टिंक्ट होने चाहिए। उसके बाद में ये डिस्टिंग्विशेबल होना चाहिए, यानी ये यहाँ पे रिपीटिशन नहीं हो सकता और इनकी एक वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी होनी चाहिए, उसे हम स्टैब्लिश कर पाए। अच्छा, तो इसे अब हम दिखाते कैसे हैं, मतलब लिखते कैसे है ना, सेट को कैसे लिखते हैं। अगर किसी को मुझे मैथमेटिक्स में लिखना है कि सेट कैसे बनाना है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि सेट को हम कैपिटल लेटर्स में डिनोट करते हैं। कैसे? कैपिटल अल्फ़ाबेट्स, है ना। मतलब अगर मुझे कोई सेट करना है, फॉर एग्जांपल सी है जो एक नल सेट है जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो ये इसको हम ऐसे लिखेंगे। अच्छा, तो इसको कैसे दिखाते हैं? कैपिटल अल्फ़ाबेट, उसके बाद में एनक्लोज्ड इन कर्ली ब्रैकेट्स, राइट। इसको एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज करते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं आर सेपरेटेड बाय कॉमा। एलिमेंट्स जो होते हैं वो कॉमा से सेपरेट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अब हम एक सेट बनाते हैं, है ना, सेट बनाते हैं। चलो कोई एक ले लेते हैं कि भैया, है ना, कि वही हमारा पुराना एग्जांपल ले लेते हैं। कौन सा वाला? क्रिकेट तो हो गया, अब फुटबॉल कर लेते हैं। चलिए, कलेक्शन ऑफ फुटबॉल प्लेइंग नेशंस। ओके, फुटबॉल प्लेइंग नेशंस that play in फुटबॉल वर्ल्ड कप। हाँ, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि एक सेट है कलेक्शन ऑफ फुटबॉल प्लेइंग नेशंस दैट प्ले फुटबॉल इन अ वर्ल्ड कप। ओके, वर्ल्ड कप में फुटबॉल खेलते हैं ये लोग। कौन सी कंट्रीज़ है? तो मैं इसे दिखा देता हूँ, ये फुटबॉल है तो चलिए कैपिटल एफ से दिखा देते हैं, इक्वल टू का साइन देंगे और ये एक कलेक्शन के लिए, है ना। तो ये हमारा कर्ली ब्रैकेट यहाँ से शुरू होगा। कौन सी कंट्री खेलती है? फॉर एग्जांपल जर्मनी, ओके, स्पेन, पोर्तुगाल, ओके, पोर्तुगाल। उसके बाद यूएसए, ब्राज़ील, फ्रांस, इंग्लैंड। चलिए, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब देखेंगे हम कि यहाँ पे क्या इंडिया आ सकता है या चाइना आ सकता है, या फॉर एग्जांपल हमारा साइड वाला कंट्री जो है श्रीलंका। अभी देखिए, कंट्रीज़ तो ये भी है और कंट्रीज ये भी है, पर हमारी कंडीशन क्या है? कंडीशन एक वेल डिफाइंड कंडीशन है। पहली बात तो करता है कलेक्शन ऑफ फुटबॉल प्लेइंग नेशंस। चलिए, कलेक्शन ऑफ फुटबॉल प्लेइंग नेशंस में इंडिया भी आता है, आपका चाइना तो पता नहीं, पर श्रीलंका तो ज़रूर आता है। पर एक स्पेसिफिक कंडीशन है
जो फुटबॉल वर्ल्ड कप में खेलते हैं। फुटबॉल वर्ल्ड कप में खेलने के लिए उससे आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। अब वहाँ पे इंडिया जनरली क्वालिफाई नहीं करती है, तो कौन सी कंट्रीज आ जाएगी? जर्मनी, स्पेन, पुर्तगाल, यूएसए, ब्राज़ील, फ्रांस और एक दो कोई कंट्रीज होगी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे इंडिया, चाइना या श्रीलंका नहीं आते हैं। इसका मतलब ये सारी कंट्रीज़ अलग अलग है, मतलब ये डिस्टिंक्ट है। उसके बाद में हम देखते हैं कि ये एक वेल डिफाइंड है, मतलब वही कंट्रीज़ है जो वर्ल्ड कप में खेलती है। जो नहीं खेलती वो आएगी क्या? नहीं। तो हमारा कंट्री भी नहीं आएगा, चाइना तो आएगा ही नहीं, श्रीलंका तो नहीं आ रहा है, चलो क्वालिफाई नहीं करते ये लोग। तो इस तरीके से हम देखते हैं। अच्छा, मैं एक सेट लिख रहा हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल एक सेट ए लिख रहे हैं हम, तो इसको आपको देखना है कि क्या ये एक सेट है ना, ये उन जो कंडीशंस है उनको फुलफ़िल करता है। तो मैं लिख रहा हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोई भी एक सेट लिख लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, है ना। तो नाम लिखते हैं स्टूडेंट्स के, है ना, नेम ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 10th। तो नेम ऑफ स्टूडेंट लिख लेते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल क्या हो सकता है? राहुल तो हो ही सकता है, और किरानी भी हो सकता है, फिर अपेक्षा हो सकता है, संतोष हो सकता है, ओके, पंकज भी हो सकता है, या मेरा नाम ओम भी हो सकता है। चलिए, तो ये एक सेट है। चलिए, क्या ये डिस्टिंक्ट है? बिल्कुल है। अगर मैं यहाँ पे फिर से एक बार लिख दूँ राहुल कोई और लड़का है, तो क्या ये सेट हो जाएगा? नहीं। हमारे सेट की कंडीशन क्या थी? पहली बात तो ये डिस्टिंक्ट होने चाहिए, तो ये डिस्टिंक्ट वाले में नहीं आता, तो ये रिपीट हो रहा है, तो इसको हम यहाँ से हटा देंगे। अब ये सेट बन गया। चलिए, सेट बन गया। क्या डिस्टिंग्विशेबल है? नहीं, अभी तो ये स्टूडेंट के नाम है सिर्फ, है ना, स्टूडेंट के नाम। तो इस सेट में तब स्टूडेंट के नाम आएंगे, पर कोई अगला बंदा बोलेगा कि नहीं। पर अगर मैं कहूँ कि स्टूडेंट्स इन दिस क्लास, है ना, दिस क्लास, या फॉर एग्जांपल 9th क्लास, अगर कोई 9th क्लास के ये लड़के हैं और ये इतने ही लड़के हैं समझो वहाँ पे, तो इतने लड़के जो है ये मिला के एक वेल डिफाइंड सेट बनाते हैं, जैसे कि राहुल, रानी, अपेक्षा, संतोष, पंकज, ओम। तो इतने लोग मिलके एक पर्टिकुलर सेट बनाते हैं जिसमें एक वेल डिफाइंड कंडीशन है कि ये इस क्लास के या 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, है ना। और इनकी एक प्रॉपर्टी हो सकती है कि भाई ये लोग टॉपर्स हैं, है ना। तो हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि हाँ, हो सकता है कि इनको हर टेस्ट में 80% 90% मार्क्स आ जाते हो, तो इन लोग हम बोल सकते हैं कि ये टॉपर्स है। तो ये एक वेल डिफाइंड कंडीशन हो गई। अच्छा, अब यहाँ हम कॉमा दे रहे हैं ना, तो कॉमा भी आ रहा है, चलो भाई कॉमा इसमें देना पड़ता है। अब इसको जो लिखने के हैं 2 तरीके होते हैं, तो उन तरीक़ों के मैं आज सिर्फ नाम बता रहा हूँ, इन्हें हम अगले इसमें देखेंगे। तो कौन से तरीके से लिख सकते हैं? एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। और दूसरा कौन सा होता है? रोस्टर फॉर्म। अभी 2 मिनट पहले हमने देखा यहाँ पे सेट की स्टूडेंट्स इन 9th क्लास विच आर टॉपर्स। चलिए, तो अगर एक सेकंड, तो एक सेकंड, हाँ, तो हम देखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं कि फॉर एग्जांपल यही वाला लेते हैं हम, थोड़ी देर पहले वाला, कि कलेक्शन ऑफ फुटबॉल प्लेइंग नेशंस दैट प्ले इन अ फुटबॉल वर्ल्ड कप। चलिए, तो मुझे बनाना है सेट बिल्डर फॉर्म में, है ना। तो कैसे बनाएंगे? तो बनाएंगे फुटबॉल प्लेइंग नेशंस को हम लिख देते हैं एफ। एक सेकंड, ये पेन लेना पड़ेगा। क्या हो गया? अच्छा, पेन, ओके, तो ये पेन ले लिए।
चलिए भी ठीक है। हाँ, तो एक एफ नाम का एक हमारा क्या है, फिलहाल मैं दिखा देता हूँ कि कैसे करते हैं। तो इसको एक थोड़ी देर के लिए हम लिख के देख लेते हैं, बाद में इसको ठीक से समझेंगे, ठीक है। तो इसमें हो गया एफ इज इक्वल टू एक्स में एक्स वेरिएबल है, एक्स यानी कि किसी कोई भी कंट्री हो सकता है, जो भी है ना कंट्री। तो कंट्री क्या देखते हैं, नेशंस क्या है, एक्स नेशन है, दैट प्ले इन फुटबॉल वर्ल्ड कप, है ना। तो ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। अब इसको ज़रूरी नहीं कि ऐसे ही लिखे, आप ये भी लिख सकते हैं कि वो कंट्रीज़ जो वर्ल्ड कप में खेली थी, है ना, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, दूसरा फॉर्म क्या लिखा था हमने थोड़ी देर पहले कि जर्मनी, स्पेन, यूएसए, पोर्तुगाल, ईटीसी है। तो ये जो हो गया ये रोस्टर फॉर्म। रोस्टर मतलब चार्ट, चार्ट के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। दूसरा लिख सकते हैं कि उसकी कंडीशंस को लिखना है हमें। हाँ, यहाँ पे क्या है, ये तो सेट का नाम हो गया, ये वेरिएबल है और ये कंडीशन है, और इसको करली ब्रैकेट के अंदर हम लोग एनक्लोज करते हैं और इक्वल टू के साइन के बाद लिखते हैं। तो ये हमारा 2 टाइप से हो गया, और ये आज का हमारा क्लास यहाँ पे ख़त्म होता है। चलिए, थैंक यू।